नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में पुरस्कारों के बारे में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पुरस्कार दिए हुए चैप्टर पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए घटना चक्र का पूर्वालोकन सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास को फिर से कंटिन्यू किया गया है। तो आप लोगों में जो लोग भी चाहें वे जा करके उसे ज्वाइन कर लेंगे, और मेरी मानिए तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मतलब ज्वाइन कर क्या करना है, लेक्चर को अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसमें डेली हम चैप्टर वाइज लगातार 2-3 चैप्टर को हम डेली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ताकि वह जो है आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए फिलहाल यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हमें लेक्चर को नहीं लेके जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि अब तक आर की परीक्षा में माइनस मार्किंग है 1/3, और साथ ही साथ जो है आपको परीक्षा में जो है वह एक छोटा सैनिटाइज़र और साथ ही साथ मास्क लगा करके जाना है। ठीक है, अनिवार्य है, यह 2 कंडीशन निश्चित रूप से आपको करनी है। इसके अलावा अपनी 2 फोटो लेकर के जानी है अनिवार्यतः। ठीक है, और अपनी ओरिजिनल आईडी एक लेके जानी है, और ओरिजिनल आईडी के साथ साथ एक उसकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। चलिए फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से दबा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया। इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? तो पृथ्वी विज्ञान का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर अशोक साहनी को। नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड को जीता। इस नौका का क्या नाम है? तो भारत की जो सौर संचालित नौका है उसका नाम है आदित्य, जिसे इस वर्ष जो है उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रवे अवार्ड भी मिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 20 जुलाई 2030 को किसे पहला मानवता के लिए गुल्बेंकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो मानवता के लिए पहला गुल्बेंकियन पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2020 में पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग को, स्वीडन की जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, यानी कि किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किसे यूएन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो यूएस नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया जाएगा गिनी के मोरिसाना कायटे को और ग्रीस की मारियाना वर्डिनायंसिस को। ठीक है, देखिए 2 लोगों को दिया जाएगा यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। एक तो गिनी के मोरिसाना कायटे को, और दूसरा ग्रीस की मारियाना वार्डियानिस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय नर्स कला नारायण स्वामी को जो है सिंगापुर के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि CRJ ने 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें किस भारतीय पत्रकार को शामिल किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने वाले में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। ठीक है, जो 4 सदस्य हैं उनके नाम जान लीजिए। तो एक तो हैं शाहिदुल आलम, ठीक, यह बांग्लादेश के हैं। दूसरे हैं मोहम्मद मुसईद, यह ईरान के हैं। तीसरे हैं स्वेतलाना प्रोक्योपिएवा, यह रूस के हैं। और चौथे हैं दापो ओलोरुनयोमी, यह नाइजीरिया के हैं। ठीक है, दापो ओलोरुनयोमी नाइजीरिया, स्वेतलाना प्रोकोपिएवा रूस के, मोहम्मद मुसईद ईरान, और शाहिदुल आलम बांग्लादेश। ठीक है, इन सभी को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को और लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम ताई क्लेट को। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया इस वर्ष का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, एन चंद्रशेखर और जिम ताई क्लेट को। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुडेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट,
जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी को। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किसे थियोडोर वान कार्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो थियोडोर वान कार्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 जुलाई 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता NTPC लिमिटेड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, 28 जून 2020 को 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसमें किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो BET अवार्ड समारोह में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया पॉप स्टार बेयॉन्से को। नेक्स्ट, 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यानी कि MOSPI द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन को। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल, ठीक, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल में है, ठीक, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो देखिए भैया, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। नेक्स्ट, जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया अमर्त्य सेन को। ठीक है, पूर्व में यह नोबेल पुरस्कारों के भी विजेता थे। नेक्स्ट, 11 जून 2020 को किसे वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो विश्व खाद्य पुरस्कार इस वर्ष का दिया जाएगा डॉक्टर रतन लाल को। ठीक है, यह भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। ठीक है, इनको यह पुरस्कार जो है मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने और साथ ही साथ मिट्टी के उपयोग में बढ़ावा देने हेतु किया गया, जिससे कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल का नाम याद रखिएगा, इन्हें इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जून 2020 में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई कृतिका पांडे को उनके उपन्यास या उनकी बुक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स है। तो ठीक है, लघु कथा है यह। नेक्स्ट, 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया जाएगा प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा भारतीय सेना अधिकारी मेजर सुमन गवानी जी को। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रूस द्वारा मई 2019 में यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मई 2020 में किसे नाजी जर्मन जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार रूस द्वारा दिया गया उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। तो देखिए, जापान के निक्केई एशिया पुरस्कार इस वर्ष के दिए जाएंगे। इस वर्ष जापान का निक्केई एशिया पुरस्कार इस साल का दिया जाएगा IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थालापिल प्रदीप को। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बायोटेक्नोलॉजी में किए गए अनुसंधान के लिए श्री ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए भैया, ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार 2019 दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के समन्वयक प्रोफेसर असद उल्लाह खां को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी
फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो देखिए भैया, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया? तो ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 जो कि दिया जाता है मानव अधिकारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, वह दिया गया भारतीय सिद्धार्थ वरदराजन को। ठीक है, यह जो है द वायर पत्रिका के संपादक भी हैं या संस्थापक, आप कहिए, द वायर पत्रिका के संस्थापक हैं डॉक्टर सिद्धार्थ वरदराजन। इनको दिया गया वर्ष 2020 का ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। नेक्स्ट बताइए, मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट, 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष फीचर फोटोग्राफी के श्रेणी में किन 3 भारतीय फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो पुलित्जर पुरस्कार 2020 में फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में 3 भारतीयों को पुरस्कार दिया जाएगा, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासिर खान को। ठीक है, उनकी फ़ोटो एजेंसी है जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा की श्रेणी में अवार्ड दिया गया द स्ट्रेज लूप को, और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिक्शन का अवार्ड दिया गया द निकेल बॉयज को। ठीक है, कोल्सन इस वाइट हेड है यह, और यह जो है माइकल जे जैक्सन जी है, इनके द्वारा यह चीज़ें बनाई या की गई। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाएगा कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेथ बेडोया लीमा को। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? तो सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता गया टाटा पावर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नेक्स्ट, मई 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक जोया अख्तर जी को। ठीक है, जोया अख्तर और जावेद अख्तर अलग है। ठीक है, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड दिया गया था और इनको दिया गया है थोड़ा थकान हो गई IIFT टूरिस्ट इम्पैक्ट अवार्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मई 2020 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किसे वर्ष 2019 का 29वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया? तो देखिए भैया, 29वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया प्रोफेसर रूप मलिक को उनके वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 8 मार्च 2020 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जी। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भैया प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इस वर्ष दिया गया डबलिन के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर यावोन फारेल को और सैली मैकनमासा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 फरवरी 2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडिया अकादमी के सहयोग से स्वराज अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे दिया गया? तो स्वराज अवार्ड्स के तहत जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स दिया गया असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट, 23 फरवरी 2020 को किस महिला वैज्ञानिक को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो CSIR CDIR लखनऊ के मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी प्रभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीति कुमार को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2020 को कौन लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी? तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी मंगलुरु कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो। दीवा मिस यूनिवर्स याद रखिए आप लोग बस। नेक्स्ट, 20 फरवरी 2020 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? तो
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए, और सुपर 30 को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्रदान किया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में, ठीक है, जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किस भारतीय को इजराइल स्थित संस्था डैन डेविस फाउंडेशन द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 दिया गया? तो डैन डेविड प्राइज 2020 दिया गया प्रोफेसर गीता सेन को। इजराइल की एक संस्था है डैन डेविड फाउंडेशन, जिसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसकी निर्देशक थी जोया अख्तर। रणवीर सिंह को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 65वां, और आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 65वां, ठीक है। इस अवार्ड का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में पैरासाइट फिल्म को जो है ऑस्कर का पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इसके निर्देशक है बांग जून हो, ठीक। पैरासाइट फिल्म एक दक्षिण कोरियन फिल्म है। देखिए, जोकिन फिनिक्स को उनकी फिल्म जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ऑस्कर समारोह में, और रेनी जेलवेगर को उनकी फिल्म जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया 52वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसी व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया डॉक्टर NS धर्म सक्तू को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया? तो देवी शंकर स्मृति सम्मान दिया गया रांची के युवा लेखक और आलोचक राहुल सिंह जी को। नेक्स्ट बात करते हैं। 3 फरवरी 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 फरवरी 2020 को 73वां बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो भैया 73वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था 1917 को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया जोकिन फिनिक्स को उनके फिल्म जोकर के लिए। आयोजन कहाँ हुआ था 73वें बाफ्टा फिल्म समारोह का? तो यह हुआ था लंदन में। नेक्स्ट, 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? तो वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द रहा संविधान। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017 और 18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी 1 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भैया कुल खाद्यान्न उत्पादन में श्रेणी 1 के तहत कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाला राज्य रहा आंध्र प्रदेश, और उत्तर प्रदेश रहा इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 1 में प्रशस्ति पुरस्कार पाने वाला राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश को प्रशस्ति पुरस्कार मिला, जबकि आंध्र प्रदेश विजेता चुना गया। वहीं बात करें अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो चावल, पंजाब को जो है चावल में कृषि कर्मण का पुरस्कार मिला। बिहार को गेहूं के उत्पादन में कृषि कर्मण का पुरस्कार दिया गया, और मध्य प्रदेश को दलहन के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया? तो नेपाल ने विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं। 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 2020 के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाएगा पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। नेक्स्ट बात करते हैं। 26 जनवरी 2020 को 62वें ग्रेमी अवार्ड्स में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो 62वें ग्रेमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया व्हेन वी फॉल एज अ स्लीप वेयर डू वी गो गीत को, ठीक। और एल्बम को और इसके गीतकार हैं बिली एलिस जी। देखिए, बैड गाय के गीतकार या गायिका हैं बैड गाय की गीतकार या गायिका हैं बिली एलिस जी, और इस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। बैड गाय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैड गाय को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जिसकी गायिका हैं बिली एलिस। बैड गाय की
बैड गाई को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया और इसकी भी गायिका है बिली इलिश जी, ठीक है। और इनके ही एल्बम व्हेन वी फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो गीत को एल्बम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण बड़ी झीलों को रामसर साइट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल कितनी झीलें हो गई, तो देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल झीलें हो गई 37, ठीक है, जनवरी 2020 के बाद से। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में किसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया कुमार मुन्नन सिंह जी को। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2020 को किसे पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पहला एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड दिया गया भारत के कृषि वैज्ञानिक और देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। वर्ष 2018 के लिए पुरस्कार किसे दिया गया, तो भैया देखो, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2018 के लिए दिया गया प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को और 2017 के लिए पुरस्कार दिया गया प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को, ठीक है। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, तो 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार, हिंदी नहीं है सिंधी है, ठीक है, प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चिकबुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2020 को भारतीय अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता, तो क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय जी थी और इनको इनके उपन्यास द फार फील्ड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए यूके के कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके उपन्यास आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए यूके के प्रतिष्ठित कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है, यह उनका पहला ही उपन्यास था। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो भैया देखो, 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में हास्य या मोशन पिक्चर या संगीत या कॉमेडी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को, ठीक है। इस अवार्ड समारोह की यानी कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही 1917, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित थी, ठीक है। ड्रामा की श्रेणी में इसको यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2019 को किसे उनके कविता संग्रह छिलते हुए अपनों के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चुना गया, तो नंद किशोर आचार्य को उनकी पुस्तक या उनकी कविता संग्रह छिलते हुए अपनों के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, वहीं अगर इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा के लिए एन ईरा ऑफ डार्कनेस, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लेखक शशि थरूर की एक बुक है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2019 को किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया, तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर बेन स्टोक को। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2019 को लंदन यूके में संपन्न हुए मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2019 का प्रतियोगिता हुई कहाँ थी इस बार की, तो लंदन यूके में हुई थी, यह जानते रहिए। और किसने जीता, तो भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया दीपिका पादुकोण को, ठीक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में नेतृत्व के कारण, मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ाने के नेतृत्व के कारण उनको यह अवार्ड दिया गया, क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किससे चुना गया, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 रही 16 वर्षीय पर्यावरण जलवायु कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक, स्वीडन की है यह। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा जॉर्जिया में संपन्न अमेरिका में हुए 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में संपन्न हुई, ठीक है, अटलांटा शहर है, जॉर्जिया स्टेट है और अमेरिका देश है, ठीक है।
अटलांटा शहर के जॉर्जिया स्टेट और अमेरिका देश के, ठीक है, अमेरिकी देश के जॉर्जिया स्टेट के अटलांटा शहर में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि अटलांटा शहर में हुई थी, जॉर्जिया स्टेट में हुई थी और अमेरिकी कंट्री में हुई, अमेरिका देश में हुआ था, वहाँ पर यह प्रतियोगिता जीतने वाली थी दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टुंजी। ठीक, जोजिबिनी टुंजी 2019 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली प्रतिभागी थी। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाएगा ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2019 को किसे यूनिसेफ द्वारा दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी को यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 दिसंबर 2019 को किसे 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ 2019 के लिए 19 प्रदान किया गया? तो अंग्रेजी के लेखक टोनी जेसेफ को उनकी पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लिए 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 29 नवंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूथिरी को। नेक्स्ट बात करते हैं, 28 नवंबर 2019 को किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो भैया देखो 29वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को, ठीक है, उनकी ज्ञान संग्रह, उनके काव्य संग्रह आँख ही ये रैला हरियल सपना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो पूछा जा रहा है कि 20 से 28 नवंबर 2019 के मध्य पणजी गोवा में आयोजित भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड पुरस्कार दिया गया? तो देखो भैया, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया था 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फ्रांसीसी ब्लेज को, ठीक है, जो कि हैरिसन द्वारा निर्देशित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा यानी कि पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया? तो पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 रहे प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली जी। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नवंबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इंदिरा गांधी शांति एवं निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2019 दिया गया प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसारक एवं प्रकृतिवादी सर डेविड एटेनबरो को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड में भारत के लिए प्रदेश पुलिस की किस आपात सेवा को तीसरा स्थान मिला? तो भारत के उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा 112 को इस समारोह में यानी कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड में तीसरे स्थान पर या फिर तीसरा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 16 नवंबर 2019 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो कि भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह इस वर्ष दिया गया राजस्थान की पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को। नेक्स्ट 24 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 का सखारोह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 2019 का सखारोह पुरस्कार दिया जाएगा इल्हाम तोहती को जो कि चीन के हैं। नेक्स्ट 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 29वां व्यास सम्मान दिया जाएगा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज़ की नाव, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी है कि नहीं, तो कागज़ की नाव के लिए दिया जाएगा नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान, ठीक है। 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया जाएगा ज़रा बताइए? तो नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, है कि नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देख लीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार आप देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए कहाँ पर हम थे? हाँ, 2 नवंबर 2019 को किसे द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2019 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो द जेसीबी प्राइज़ फॉर द लिटरेचर 2019 का अवार्ड दिया गया अमेरिका में रह रही भारतीय लेखिका माधुरी विजय को उनके उपन्यास द फार फील्ड के लिए।
नेक्स्ट 1 नवंबर 2019 को किसे केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्य सम्मान 27वें एजुथाचन पुरस्कारम 2019 के लिए चुना? तो 27वां एजुथाचन पुरस्कारम 2019 दिया गया प्रसिद्ध लेखक आनंद को। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2019 को वर्ष 2019 के लिए सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों की घोषणा पेनांग मलेशिया में की गई। इस पुरस्कार हेतु कितने भारतीय विरासत स्थलों का चयन किया गया? तो देखो भैया, यूनेस्को का जो एशिया प्रशांत पुरस्कारों का घोषणा था वह इस वर्ष किया गया सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए पेनांग मलेशिया में। ठीक है, इसमें जो है 4 भारतीय स्थलों को चुना गया था। पहला है विक्रम साराभाई लाइब्रेरी IIM अहमदाबाद में जो कि है। दूसरा है केनसेथ इलियाहू सिनेगाग, यह मुंबई में है। तीसरा है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, यह मुंबई में है। और चौथा है फ्लोरा फाउंटेन जो कि मुंबई में है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किए गए प्रसिद्ध निर्देशक एवं निर्माता प्रियदर्शन जी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2019 को 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2019 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे को। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2019 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2019 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ग्रेटा थुनबर्ग और डिवीना मलौम को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाएगा किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। ठीक है, अली नहीं, अबी अहमद अली को। नेक्स्ट 14 अक्टूबर 2019 को बुकर प्राइज़ 2019 के लिए किन 2 विजेताओं की घोषणा की गई? तो बुकर प्राइज़ 2019 2 लोगों को दिया जाएगा। एक तो मार्गरेट एटवुड को उनकी पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लिए, दूसरा बेर्नाडारिन एवारिस्टो को। ठीक है, बेर्नाडारिन एवारिस्टो को गर्ल, वुमेन और अदर के लिए बुकर प्राइज़ 2019 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर स्पष्टतया मैं उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। 14 अक्टूबर 2019 को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो भैया अर्थशास्त्र का पुरस्कार इस वर्ष 2 भारतीय युगल दंपत्तियों यानी कि अभिजीत बनर्जी और स्थरडप और माइकल क्रेमर को दिया जाएगा। ठीक है, एक भारतीय दंपत्ति है अभिजीत बनर्जी और स्थरडप्लो, और साथ ही साथ एक अन्य है माइकल क्रेमर। इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को UNSCR द्वारा वर्ष 2019 का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अजीज बेग आसुरो को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह किस देश से संबंधित है? तो अजीज बेग आसुरो जो है वह किर्गिस्तान के रहने वाले हैं। इनको ही UNSCR द्वारा नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 सितंबर 2019 को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजम पुरस्कार इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के सहायक प्रोफेसर एडम हार्पर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार की स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में, जो कि इस वर्ष इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के प्रोफेसर एडम को दिया जाएगा। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ, वैसे ऐसा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 27 सितंबर 2019 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट 25 सितंबर 2019 को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध राइट लाइवलीहुड अवार्ड ठीक हाल ही में किस प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ग्रेटा थुनबर्ग को यह पुरस्कार दिया जाएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे कि वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 24 सितंबर 2019 को किसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यह दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 24 सितंबर 2019 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2018 के लिए 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पेज है यह। 19 सितंबर 2019 को खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसमें किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा। तो भैया देखो, गोवा विश्वविद्यालय की डॉक्टर सोहनी गांगुली को खान मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया जाएगा 2018 के लिए। नेक्स्ट 22 सितंबर 2019 को किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला गौरी लंकेश अवार्ड प्रदान किया गया। तो एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट 21 सितंबर 2019 को किस फिल्म को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया था, लेकिन यह अंतिम सूची में स्थान बनाने में असफल रही। तो भारत की गली बॉय को भेजा गया था अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर में, ठीक है, जबकि यह अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट 20 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे वर्ष 2018 के संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2018 दिया गया पटना की एक डॉक्टर उषा किरण खान को, ठीक है, डॉक्टर वो इलाज करने वाली डॉक्टर नहीं। नेक्स्ट 16 सितंबर 2019 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिष्ठित एम्बेसडर ऑफ कॉशंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दिए जाने वाले एम्बेसडर ऑफ कॉशंस अवार्ड इस वर्ष के दिए गए ग्रेटा थुनबर्ग और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान को, ठीक है, दो लोगों को दिया गया, एक तो ग्रेटा थुनबर्ग और दूसरा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान। नेक्स्ट 18 सितंबर 2019 को 20वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फिल्म राजी को जो है, जिसके निर्देशक मेघना गुलजार जी हैं, इनको जो है 20वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। वहीं रणवीर सिंह को उनकी फिल्म पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आईफा अवार्ड मिला और आलिया भट्ट को उनकी फिल्म राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया आईफा। नेक्स्ट 16 सितंबर 2020 को किसे डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। नेक्स्ट 11 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क की अग्रणी सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा वर्ष 2019 में एशिया सोसाइटी गेम चेंजर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस पुरस्कार हेतु किस भारतीय महिला को चुना गया। तो एशिया सोसाइटी गेम चेंजर पुरस्कार जो कि अमेरिका के एक सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा दिया जाता है, यह इस वर्ष दिया गया अब महिला पुलिस अधिकारी छाया शर्मा को, जो कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच करने वाली एक महिला पुलिस अधिकारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 11 सितंबर 2019 को किसे वर्ष 2019-20 के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2019-20 के लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 7 सितंबर 2019 को 40वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो 40वां सरला पुरस्कार दिया जाएगा प्रसिद्ध ओडिया लेखक प्रदीप दास को, ठीक है। नेक्स्ट 20 अगस्त 2019 को किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 का दो लोगों को दिया जाएगा, एक तो रेसलिंग के बजरंग पुनिया जी को, दूसरा पैरा एथलेटिक्स दीपा मलिक जी को, ठीक। नेक्स्ट 15 अगस्त 2019 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो सबसे पहले जान लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया जाता है तमिलनाडु की सरकार द्वारा और इस वर्ष यह पुरस्कार दिया जाएगा 2019 का इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को। नेक्स्ट 14 अगस्त 2019 को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीरता के किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो यह घोषणा की गई वीर चक्र से। आप लोगों को बताऊं, यह जितनी भी बातें हो रही ना, वह जो हमारा वन लाइनर वाला बताया ना, पॉइंट वाइज जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है, वहाँ पर इन सब के बारे में बात की गई। वहाँ 15 मिनट में यही बात बताई गई और यहाँ पर यह लेक्चर जा रहा है करीब आधे घंटे या फिर उससे ज़्यादा ही, ठीक है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, इसे देखिए आवश्यक रूप से इसे देखिए, ठीक है। इसे देखने के ठीक बाद उसे देखिएगा जल्दी से रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट
अगस्त 2019 में वर्ष 2019 के लिए वीरता पुरस्कार पाने वालों में शामिल एकमात्र महिला कौन है? तो 2019 में वीरता पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। ठीक है, इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में स्वर्ण कमल का पुरस्कार दिया गया गुजराती फिल्म हेल्लारो को। नेक्स्ट बात करते हैं, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार 2018 में दिया गया। 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 9 से 10 अगस्त 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 14वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन कब से कब हुआ था? 9 से 10 अगस्त 2019 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। क्या हुआ था? 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन। इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह दिया गया राजस्थान को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल के नेतृत्व पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2019 को किस भारतीय को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2019 में यूके की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में किसे प्रतिष्ठित इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूके की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा जो है इंडियन वुमेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार दिया गया प्रियदर्शनी जैन को। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2019 को किसे गांधी मंडेला पीस मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो गांधी मंडेला पीस मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई वियतनाम के बौद्ध भिक्षु और शांति कार्यकर्ता थिक न्यात हान को। याद रखिएगा, गांधी मंडेला पुरस्कार पीस मेडल दिया जाएगा इनको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। पूछा जा रहा है कि 14 से 25 मई 2019 के मध्य फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 72वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाम्ड और का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही कांस महोत्सव की दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट, जिसके निर्देशक है बांग जून हो। चलिए मित्रों, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।